बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे पास लिथियम आयन सेल हैं 18650 इन्हें बोलते हैं। अब इन्हें चार्ज करने के लिए हमें ज़रूरत होती है BMS की, मतलब बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम की। अगर उनके बगैर हम इन्हें चार्ज करेंगे तो एक तो हमें इस बात का पता ही नहीं चलेगा कि जो सेल हैं ये चार्ज हो चुके हैं, कितने परसेंट चार्ज हैं और कितने परसेंट रहते हैं। तो इसलिए उन मॉड्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर मार्केट्स में देखें तो मुख्तलिफ़ किस्म के मॉड्यूल आपको मिलेंगे जो कि 1 सेल को चार्ज करने के लिए हैं, 2 सेल को चार्ज करने के लिए, 3 को, 4 को, 5 को। तो मैं आपको कुछ ऐसे मॉड्यूल्स बताने लगा हूँ जो कि आपको बहुत सस्ते में मिल जाएंगे BMS, और वो बहुत एक्यूरेट और उनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होगी। और वो कहाँ से मिलेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये आपको जो BMS हैं ये आपको मिलेंगे लैपटॉप की बैटरीज में से। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ये BMS है और ये लैपटॉप की बैटरी में लगा हुआ है। अब ये जो है ये तकरीबन 6 सेलों को चार्ज करने के लिए बनाया गया है, और इसमें आप 6 की बजाय यहाँ पे एक सेल और जो है वो ऐड करके तो इनकी जो है ना वो रेंज बढ़ा सकते हैं। ये बेसिकली इस तरह के जो BMS हैं इनमें मैंने 9 सेल भी देखे हुए हैं कि ये 9 सेल को भी चार्ज करने के लिए काम में आते हैं। तो मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म के BMS पड़े हुए हैं, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें ये, और मैं आपको 1 बाय 1 करके चंद एक BMS का कुछ इंफॉर्मेशन देता हूँ, और उसके बाद हम इन्हें देखेंगे कि इनके कंपोनेंट की पहचान करेंगे कि कौन सा कंपोनेंट किसके हम काम के लिए और हम कैसे यूज़ कर सकते हैं लिथियम आयन 18650 सेलों को इस्तेमाल करने के लिए। तो अगर मैं इस BMS की बात करूं तो ये बेसिकली एक चाइना का है, मतलब ये निकला तो बैटरीज में से है, लेकिन ये बैटरी ओरिजिनल नहीं है। जो आमतौर पे मार्केट में आपको चाइना की बैटरीज मिलती हैं ये उनका है। ठीक है, ये देखते ही पता लग जाता है इनको। और मेरे पास अभी ये एक ओरिजिनल भी है, ये देखें ये ओरिजिनल BMS है। अब चाइना के BMS में और ओरिजिनल BMS में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा, और बहुत अच्छे से करूंगा। ये मेरे पास गालबन एक डेल की बैटरी है, ये उसका BMS है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे पास एक और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये HP की बैटरी का BMS है, लेकिन ये चाइना का है। और इसके अलावा ये भी जो BMS है ये भी HP के बैटरी का है और ये ओरिजिनल है। ठीक है, तो अभी अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ कि चाइना के BMS में और ओरिजिनल BMS में क्या फ़र्क है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये एक चाइना का और ये एक ओरिजिनल BMS है। अब इन दोनों को देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें किसी किस्म की कोई प्रोटेक्शन नहीं दी गई, यहाँ तक यहाँ पे फ्यूज़ भी नहीं दिया गया। आप देखें इसमें कहीं भी आपको कोई भी फ्यूज़ नज़र नहीं आएगा। ठीक है, जबकि इस BMS में हमें मिलता है एक फ्यूज़, और वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी इसके टेप के नीचे है, इसके लिए मुझे टेप थोड़ी सी उतारनी पड़ेगी। ये फ्यूज़ है, ये जो फ्यूज़ आपको नज़र आ रहा है ये इसका ये फ्यूज़ लगा हुआ है। ये बहुत ही यूनिक किस्म का फ्यूज़ है, और ये ओवर टेम्परेचर की वजह से बर्न हो जाता है। और बर्न भी ऐसे होता है कि आपको बाज़-औक़ात पता ही नहीं चलता ये बर्न हो चुका है या नहीं हो चुका। और जब आप कंटिन्यूटी पे देखते हैं तो ये कंटिन्यूटी पे आपको बीप देता है, लेकिन ये एक्चुअल में इतनी कंटिन्यूटी होती है कि इसमें आपको बीप मिल जाएगी, वोल्टेज पास हो जाएंगे, लेकिन ये करंट को पास नहीं करेगा। ये हाई एफिशिएंसी होता है, बहुत ही अच्छा ये फ्यूज़ जो है वो डिज़ाइन किया गया है। थोड़ा सा भी टेम्परेचर अब नॉर्मल हो जाए, जो कि इसकी लिमिट से थोड़ा सा भी क्रॉस कर जाए, तो ये बर्न हो जाता है। ये आपको फ्यूज़ देखने को मिलेगा, जबकि इस BMS में आपको कहीं भी कोई फ्यूज़ नहीं मिलेगा चाइना के। और इसके अलावा मैं आपको एक और फ्यूज़ दिखाता हूँ। इसमें एक तरह का और भी फ्यूज़ आता है। एक फ्यूज़ ही आता है, ये भी एक तरह का फ्यूज़ ही है। ये यहाँ पे F1 लिखा हुआ है, तो ये फ्यूज़ है। इसको मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि ये इंटरनली कैसा होता है, क्योंकि वो दूसरे वाला तो अभी पॉसिबल नहीं है कि वो मैं आपको दिखा सकूँ कि वो किस तरह का होता है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा ओपन करता हूँ फ्यूज़ को, और आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि इसके इंटरनल क्या होता है। अभी आप देखें, मैं आपको दिखा सकूँ तो
ये देखें, जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा-सा ज़्यादा होगा तो ये हिस्सा बर्न हो जाएगा, जिसकी वज़ह से इस तरफ की और इस तरफ की जो आपस में कनेक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। मेरे पास बर्न फ्यूज़ भी पड़े हुए थे, लेकिन वो अभी फ़िलहाल नहीं है। इसे थोड़ा-सा खरोंच के देखता हूँ, अगर आपको देखें ये कितनी आसानी से जो है ना वो मेल्ट हो रहा है। तो बहुत थोड़ा से टेम्परेचर पे ये जो है ना वो फिनिश हो जाता है, फ्यूज़ ख़त्म हो जाता है। तो ये 2 तरह के फ्यूज़ इसमें प्रोटेक्शन के लिए लगाए गए हैं, और इसमें जो नेक्स्ट डिफ़रेंस है, वो हम देखते हैं अभी कि इसमें कहीं भी कोई भी थर्मल सेंसर नहीं दिया गया। आपको कहीं भी कोई भी थर्मल सेंसर नहीं दिया गया, जबकि इसमें 2 तरह के थर्मल सेंसर हैं, ये देखें और ये देखें। अब इन थर्मल सेंसर में से कोई भी एक सेंसर कट जाए बैटरी खोलते वक़्त, बाज़ औक़ात हम इससे खोलते हैं, तो ये कोई भी एक कट जाए तो आपकी बैटरी लॉक हो जाती है। मतलब वो ना तो सेलों को चार्ज करेगी और ना ही उन सेलों को डिस्चार्ज करेगी। ये बैटरी आपको कंप्लीटली खुद को लॉक कर लेगी। मतलब इसमें जो है वो प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा दी गई है जो ओरिजिनल है, और यही वजह है कि जो ओरिजिनल कोई भी चीज़ आती है वो काफ़ी महँगी होती है। और सेकंड, अगर आप इसकी पीसीबी पे गौर करें तो यहाँ पे हमें आमतौर पे मिलेंगे 2 मोस्फेट देखने को। देखें, ये चाइना की पीसीबी है, यहाँ भी फ्यूज़ का ऑप्शन दिया है, लेकिन उन्होंने लगाया नहीं हुआ, सीधा सा जंपर मारा। ये देखें, यहाँ पे F1 लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ फ्यूज़ लगेगा, लेकिन उन्होंने फ्यूज़ को लगाया नहीं है। जबकि यहाँ पे फ्यूज़ दिया गया, और इसके अलावा यहाँ पे जो मोस्फेट हैं वो 2 दिए गए हैं। अब इन 2 मोस्फेट का क्या काम है? इनमें से एक मोस्फेट का काम है बैटरी को चार्ज करना, और दूसरे का काम है बैटरी को डिस्चार्ज करना। मतलब एक चार्जिंग के लिए और दूसरा डिस्चार्जिंग के लिए। तो यहाँ पे 4 मोस्फेट का इस्तेमाल किया गया है। 2 जो है वो चार्जिंग के लिए हैं, और 2 भी डिस्चार्जिंग के लिए। मतलब जो आपका लोड है, जो बैटरी का लोड है, जो सेलों का लोड है, वो चार्ज और डिस्चार्ज करते वक़्त मतलब डिवाइड हो जाता है, वो एक मोस्फेट पे नहीं बढ़ता। और इसके अलावा यहाँ पे एक आईसी इस्तेमाल की गई है जो कि एक प्रोग्रामेबल आईसी है। तो ये जो आईसी है, ये चाइना मेड आईसी है, और ये जो है ये ओरिजिनल आईसी है। तो ये बेसिकली दोनों पीसीबीज़ में फ़र्क है। जो बेसिक फ़र्क है इसमें वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी का और प्रोटेक्शन का, कि बहुत नॉर्मल है, जिसकी वजह से जो आपको नॉर्मल बैटरीज़ मिलती हैं वो बहुत सस्ती होती हैं। जबकि ओरिजिनल बैटरीज़ जो, अगर अब मैं एक नॉर्मल बैटरी की बात करें तो उस वक़्त एक बैटरी का जो आम तौर पे रूटीन में इस तरह की डेल की जो बैटरी है, का जो पाकिस्तान में रेट है वो तकरीबन 4000 के आस-पास है ड्यू टू इन्फ्लेशन। इससे पहले ये तकरीबन ₹3300 की मिल रही थी एक शॉपकीपर को, और अब 700-800 रुपए इनकी कीमत बढ़ गई है। और ये वो बैटरीज़ की बात कर रहा हूँ जो मतलब मेड इन चाइना, जिनमें इस तरह की पीसीबी का इस्तेमाल किया गया है। इस तरह की पीसीबी का इस्तेमाल किया गया, और जो ओरिजिनल है जिसमें ये पीसीबी इस्तेमाल की गई है, ये खाली जो ओरिजिनल बैटरी अगर आपको ये 4000 रुपए की मिल रही है, तो ओरिजिनल बैटरी अबाउट 6000-6500 रुपए के आसपास होती है। लेकिन कस्टमर जो प्रेफर ही नहीं करता ना ओरिजिनल बैटरी को, तो वो ये जो बैटरी है वो ये ले जाते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था दोनों के बीएमएस में। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देंगे कि ये बीएमएस कैसे वर्क करता है। जो आने वाली वीडियो है अपकमिंग वीडियोस में इसमें एक तो पॉइंट आउट करेंगे कि इनमें जो पॉइंट हैं वो कौन-कौन से हैं, हम कैसे उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके नाम क्या-क्या हैं, इन पिनों के सारी पिनों की मैं आपको डिटेल दूँगा, कोई भी पिन मिस नहीं करूँगा। मतलब इसमें 2, 4, 6, 8 और एक 9 पिन है, तो 9 की 9 पिनों की मैं आपको वज़ाहत करूँगा, इनके क्या नाम है, ये किसके लिए इस्तेमाल होती हैं। और उसके बाद हम इसका एक ओवरव्यू जायज़ा लेंगे, ये कैसे काम करता है, और उसके बाद हम इंशाल्लाह इन्हें सेलों को चार्ज और डिस्चार्ज करने के लिए लगाएँगे, और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की पीसीबीज़ को ऐड करेंगे, जिनमें आमतौर पे डेल की पीसीबी है तो इसका कुछ वर्किंग स्ट्रक्चर जो है वो कुछ और तरह का है, एचपी की निस्बत और तोशिबा और एसर की निस्बत मुख्तलिफ है। इंशाल्लाह वो भी मैं आपको समझा दूँगा, क्योंकि कुछ लोग वीडियोज़ देखेंगे वो बीएमएस ले तो आएँगे, लेकिन क्योंकि हर बैटरी का प्रिंसिपल वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो और है, तो इसलिए वो देखते रहेंगे कि यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था वो कुछ और है, जो आप कर रहे हैं वो कुछ और है। तो इंशाल्लाह वो कवर कर देंगे ताकि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो आने वाली वीडियोज़ में। तो ये एक छोटी सी तारीफ़ी वीडियो थी बीएमएस की, जो आपको बहुत ही लो कास्ट में ये बीएमएस और हाई क्वालिटी में ये बीएमएस मिल जाते हैं। तो मैंने अब वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ये जो सेल आप निकाल लेते हैं लैपटॉप की बैटरीज़ में से, तो इनको जो बीएमएस है ये ना फेंकें, ये भी आपके काम आने वाले हैं सेलों को चार्ज करने के लिए। और इसमें आप लाइट्स भी बना सकते हैं। ठीक है? लाइट इमरजेंसी लाइट्स में, पावर बैंक में, और भी बहुत सा इनका जो है ना वो काम हो जाता है, अगर आप इनसे लेना चाहें।
तो चलें मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे BMS को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की जो कंपनीज हैं, ब्रांड है, डेल, HP, लिनोवो, एसर वगैरह, उनके BMS कैसे काम करते हैं, उनकी पिन आउट कैसे काम करती हैं, उनके मोस्टफिट के बारे में और उनके प्रोग्राम एबल IC के बारे में। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।